नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली और छठ पूजा का मौसम आने वाला है। तो इसके साथ ही सारे सोशल मीडिया पर एक खबर जो है बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि भारतीय रेलवे के द्वारा बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको जो है टिकट पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारतीय रेलवे के पास टोटल जो है यात्री ट्रेनों की संख्या 13,000 है। तो ऐसे में क्या 12,000 ट्रेनें सिर्फ बिहार में चला पाना संभव है या फिर यह एक सिर्फ चुनावी जुमला है? तो आज के इस वीडियो में हम इस खबर की पूरी सच्चाई को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर भारतीय रेलवे के द्वारा जो ऐलान किया गया कि 12,000 ट्रेनें यात्री ट्रेनें जो है चलाई जाएंगी, तो इसका क्या पूरा सच है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि भारतीय रेलवे के पास जो 13,000 यात्री ट्रेनें हैं, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना जो है 13,000 यात्री ट्रेनें चलाता है और ये जो है इसकी नियमित मेल, एक्सप्रेस, लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो हर दिन लाखों लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, ये सारे ट्रेनों को मिलाकर होती है। लेकिन दोस्तों, ये 13,000 जो ट्रेनें हैं पूरे भारत के लिए हैं, न कि सिर्फ बिहार के लिए। अब हम बात करते हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनों के लिए, जिसे भारतीय रेलवे के द्वारा ऐलान किया गया, जो कि बिहार में चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो 12,000 नई ट्रेनें हैं वह ट्रेन हैं, लेकिन ये एक विशेष सेवाएं हैं जो कि भारतीय रेलवे दिवाली और छठ पूजा के दौरान चलाएगा। मतलब कि यहाँ पर यह जो है 12,000 एक एक्चुअल ट्रेन न होकर उनकी फेरों की संख्या है। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर दिल्ली से पटना के बीच एक ट्रेन चल रही है डेली, और उस जो है ट्रेन की फेरे की संख्या जो है कंटिन्यू बढ़ा दी जाए, मतलब कि 20 से 25 कर दिया जाए, तो यहाँ पर वो ट्रेन जो है 20 से 25 काउंट करी जाएगी। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि भारतीय रेलवे ने 300 स्पेशल ट्रेनें तय की। ये ट्रेनें त्योहार में बार बार चलेंगी, तो 300 ट्रेनों को मिलाकर टोटल 12,000 फेरे होंगे। मतलब कि इन ट्रेनों को 40 दिन चलाया जाए तो इस प्रकार से 12,000 फेरे पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हर ट्रिप को एक विशेष सेवा गिना जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 12,000 सेवाएं का मतलब यह हुआ कि कई ट्रेनों को बार बार चलाने वाले ट्रिप्स जो कि पूरे देश में फैले होंगे, लेकिन बिहार के यात्रियों के लिए खास ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि बिहार ही क्यों? तो अभी चूंकि जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में चुनाव आने वाला है, और दूसरी चीज कि यहाँ पर दिवाली और छठ पूजा में बिहार आने जाने वाले लोगों की संख्या लाखों में होती है। दिल्ली से गया, सहरसा, अमृतसर, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, ऐसी ट्रेनें बिहार के यात्रियों को सुविधा देंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12,000 ट्रेनें सिर्फ बिहार की सड़कों पर, ये जो है सारी रेलवे के ट्रैक्स पर दौड़ेंगी और हंसते हुए पूरे देश की सेवाएं जो है करेंगी। तो दोस्तों, अब ये सवाल है कि क्या इतनी सारी ट्रेनों को चला पाना संभव है? तो यहाँ पर है कि जी हाँ, बिल्कुल संभव है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहाँ पर त्योहारी सीजन में रेलवे अपनी मौजूदा ट्रेनों की संख्या को कई बार चलाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई कोच को बढ़ाता है, उनके समय सारणी को मैनेज करता है। बात करें अगर हम 2024 की, तो भारतीय रेलवे ने 7,990 विशेष ट्रिप्स चलाए थे, जिनमें 1.8 करोड़ लोग यात्रा कर पाए थे। इसी ट्रिप्स को 2025 में बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया। अगर इसे 60 दिन में आप बांटे तो हर दिन लगभग 200 अतिरिक्त ट्रिप्स होंगे। मतलब कि 200 अतिरिक्त जो है ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसी से जो है 12,000 ट्रिप्स बन जाएंगे। तो भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर 200 अतिरिक्त ट्रिप्स को चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के द्वारा ये जो चीजें बताई गई है चुनावी जुमला न होकर बल्कि सच है कि यहाँ पर ट्रेनों की जो फेरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप खबर देख रहे हैं, यह झूठी खबर नहीं है, बल्कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जिससे लोगों को लगे कि 12,000 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि ये 12,000 नई न होकर 12,000 फेरों की संख्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।